मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का बागेश्वर धाम पिछले 3 दिन से वीआईपी लोगों की आवभगत में जुटा हुआ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मेजबानी बागेश्वर धाम में की गई। महामहिम राष्ट्रपति ने आज बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को अपने बहुत छोटे से गांव बुला लेने वाले बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का कद क्या इन दौरों से बहुत बढ़ गया है? इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं। धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये महाराज जी तो हमेशा पुण्य का ही काम करते हैं, लेकिन एक और महापुण्य का काम है निर्धन कन्याओं का शादी कराना। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये जगह है छतरपुर का बाबा बागेश्वर धाम, जिसके पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी के निजी कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शिरकत की होगी। बागेश्वर धाम में आज 251 जोड़े अग्नि को साक्षी मानकर साथ रहने के वचन ले रहे थे और इसकी गवाह बन रही थी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हनुमान यंत्र भेंट किया और इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति के साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे और बागेश्वर धाम में आज देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का जमावड़ा लगा हुआ था। भारत की परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को प्रभावित करें। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडा गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बागेश्वर धाम में पिछले 4 दिन में देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक आ चुकी हैं। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया था। 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बाबा का आशीर्वाद लेने बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। वहीं आज सामूहिक विवाह महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। पीएम जब यहां आए थे तो उन्होंने बाबा बागेश्वर से कुछ वादे भी किए थे। आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं। दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए थे, जिसके चलते सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता थे। कार्यक्रम में 9 राज्यों की 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की 209, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की 42 कन्याओं का विवाह कराया गया। इनमें 108 आदिवासी, 70 दलित, 57 ओबीसी और 16 सामान्य वर्ग की कन्याओं की शादियां संपन्न हुई। देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पिछले 3 दिनों में बाबा बागेश्वर धाम आ गए हैं और वो सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक न्योते पर यहाँ पधारे हैं। इससे उनकी राजनीतिक पैठ, प्रगाढ़ संबंधों और बढ़ते कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बुंदेलखंड के अनजान से गांव के धीरेन्द्र शास्त्री अब देश विदेश की जानी मानी हस्ती बन गए हैं। प्रवचन देने से शुरू का दरबार लगाकर लोगों की दुख तकलीफ दूर करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक विवाह तो हर साल करते हैं, मगर अब उनके आयोजनों में जिस तरीके से वीवीवीआईपी आ रहे हैं उससे उनका रुतबा और कद बहुत बढ़ा है। जानकार अब उनकी राजनीति में प्रवेश की अटकलें भी लगाने लगे हैं।